मुझे पता है कि कैसा फ़ील होता है कि जब आप घर नहीं आ सकते और फ़ोन पे एक दूसरे को विश करके आपको काम चलाना पड़ता है। तो यही सोच के ये इनिशिएटिव शुरू किया गया ताकि जो वहाँ पर है उन्हें पता हो कि अगर वो वहाँ हमारे लिए खड़े हैं तो हम भी हैं यहाँ उनके बारे में सोच रहे हैं। बधाई संदेश भी अपने तरीके से बड़े खूबसूरत बधाई संदेश बनाए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है हैप्पी राखी भाई, और एक बहुत अच्छी राखी यहाँ पर लगाई गई है। और भी कई तरह के हैं, ये सब इन्होंने खुद बनाए हैं, हाथ से बनाए हैं। और कहीं ना कहीं जो ये बधाई संदेश हैं जो हाथ से खुद बनाकर ये बहनें भेज रही हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें देखकर और ज़्यादा खुशी मिलेगी। 1600 राखियाँ इस बार कुल भेजी जा रही हैं, और एक बहुत अच्छी पहल कही जा सकती है हमारे जवानों के बारे में, ताकि जब ये राखियाँ उन जवानों तक पहुँचेंगी तो उन्हें इस बात का एहसास होगा कि जिस तरह हम देश की रक्षा के बारे में सोच रहे हैं, देश के नागरिकों के बारे में सोचते हैं, वैसे ही जो देश के लोग हैं वो हमारे बारे में भी सोचते हैं, हमारी खुशी के बारे में भी सोचते हैं। 5 साल पहले शुरू किया था ये आपने, तो क्या आपकी भी सोच वैसी ही थी जैसी अनामिका ने बताया, या कुछ और सोच थी? आपके परिवार में कोई फैमिली में आर्मी में है, उन्होंने आपको बताया हो इस तरह करने की? देश के लाखों जवान सीमा पर तैनात हैं और दिन रात हर मुश्किल हालात में वो देश की रक्षा कर रहे हैं। 30 त्योहारों पर आपस में मिलकर वो त्योहार मनाते ज़रूर हैं, लेकिन राखी के वक्त उन्हें बहनों की कमी ज़रूर महसूस होती है, क्योंकि हर जवान की बहन वहाँ तक नहीं जा सकती राखी बांधने के लिए। और इसी बात का ध्यान रखते हुए कि हमारे जवानों को उनकी बहनों की याद ना आए, वो कलाई पर बंधने वाली राखी को मिस ना करें, यहाँ से देश से हमारी बहनें सीमा तक उनके लिए राखियाँ भेज रही हैं। और चंडीगढ़ की ऐसी ही 2 बहनों ने इसकी पहल की है। हमारे साथ मौजूद हैं दोनों बहनें, इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? मुस्कान। आपका क्या नाम? अनामिका। अब मैं उसका नाम से जानना चाहूँगा कि जो राखियाँ यहाँ पर आप लेकर आई हैं, ये कब से आप जवानों को भेज रहे हैं? कितने साल हो गए आप? 5 साल ही हमारा 5वां साल चल रहा है। हाँ। कितनी राखियाँ हर साल आप भेजते हैं? हर साल नंबर बढ़ता जा रहा है, इस बार 1600 के अराउंड राखियाँ हैं ये। हाँ जी। तो सीमा पर जवान जो हैं, राजस्थान में है, आसाम में है, कश्मीर में है, तो किस तरह से उन तक राखियाँ पहुँचाते हैं? एड्रेस का कैसे उन तक, ताकि उन तक पहुँच पाए राखियाँ? कमांडेंट जो एड्रेस होता है, कहाँ कहाँ राखियाँ भेज रहे हैं? डिफरेंट रेजिमेंट्स हैं, जैसे ज़्यादातर बॉर्डर एरियाज़ में ही है, जम्मू एंड कश्मीर के आसपास के रेजिमेंट्स हैं। हमारे एक सर हैं जो आर्मी के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे हमें एड्रेसेस वगैरह मिल जाते हैं और हम इंडियन पोस्ट ऑफिस के थ्रू भिजवाने की कोशिश करते हैं। अनामिका, भी जानना चाहूँगा कि कैसे मन में आया कि, क्योंकि अक्सर कोई त्यौहार होता है, दिवाली होती है, कोई भी त्यौहार होता है, तो जवान वहाँ पर अपने स्तर पर आपस में मिलकर त्यौहार सेलिब्रेट जरूर करते हैं, तो कहाँ से मन में आया कि कहीं ना कहीं उनको ये कमी महसूस होती होगी और उनको इस कमी से दूर करना ज़रूरी है? जी, मेरे फादर खुद डिफेंस से रिटायर्ड हैं, तो हमने बहुत से फेस्टिवल ऐसे मनाए हैं जब वो नहीं थे यहाँ, या उन्होंने अपने वहाँ यूनिट के साथ मनाए हैं। तो मुझे पता है कि कैसा फ़ील होता है कि जब आप घर नहीं आ सकते और फ़ोन पे एक दूसरे को विश करके आपको काम चलाना पड़ता है। तो यही सोच के ये इनिशिएटिव शुरू किया गया ताकि जो वहाँ पर है उन्हें पता हो कि अगर वो वहाँ हमारे लिए खड़े हैं तो हम भी हैं यहाँ उनके बारे में सोच रहे हैं। तो आई होप कि ये राखी और कार्ड उन्हें जब मिलेगा तो उन्हें अच्छा लगेगा, उन्हें खुशी होगी कि कोई उनकी भी वेल विशेस चाहता है। तो इस बार आप कौन कौन सी रेजिडेंट जो हैं उनको कहाँ कहाँ भेज रहे हैं? देखिए, अलग अलग रेजिमेंट है, मतलब डिस्क्लोज करने का नहीं कर सकते, तो बेसिकली बॉर्डर एरियाज है जम्मू एंड कश्मीर के, तो उन्हीं को। हाँ जी। आप ये बॉक्स देख सकते हैं, इस तरह के कई बॉक्स तैयार किए गए हैं जिनमें राखियां भरी गई हैं। बधाई संदेश भी अपने तरीके से बड़े खूबसूरत बधाई संदेश बनाए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है हैप्पी राखी भाई, और एक बहुत अच्छी राखी यहाँ पर लगाई गई है। और भी कई तरह के हैं, ये सब इन्होंने खुद बनाए हैं, हाथ से बनाए हैं। और कहीं ना कहीं जो ये बधाई संदेश हैं जो हाथ से खुद बनाकर ये बहनें भेज रही हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें देखकर और ज़्यादा खुशी मिलेगी। राखियों के साथ साथ इस तरह की जो विशेज़ उनके पास जा रही हैं, बेहद खूबसूरत ये जो संदेश है ये इन्होंने बनाए हैं। और हर संदेश के साथ राखी भी यहाँ पर लगाई है। और ये पूरा जो बॉक्स है वो भरा है राखियों से। 1600 राखियाँ इस बार कुल भेजी जा रही हैं, और एक बहुत अच्छी पहल कही जा सकती है हमारे जवानों के बारे में, ताकि जब ये राखियाँ उन जवानों तक पहुँचेंगी तो उन्हें इस बात का एहसास होगा कि जिस तरह हम देश की रक्षा के बारे में सोच रहे हैं, देश के नागरिकों के बारे में सोचते हैं, वैसे ही जो देश के लोग हैं वो हमारे बारे में भी सोचते हैं, हमारी खुशी के बारे में भी सोचते हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी सारी राखियां हैं जो यहाँ पर भेज रहे हैं। और यहाँ पर जो ये कुछ बॉक्स हैं जो यहाँ पर पैक कर दिए गए हैं, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, सरकारी पोस्ट के ज़रिए ये राखियाँ यहाँ से भेजी जाएंगी। अलग अलग यहाँ पर एड्रेसेस लिखे गए हैं, रेजिमेंट का नाम भी लिखा गया है, तो ताकि समय से ये जो
राखियां हैं वो उस रेजिमेंट तक पहुंच जाएं और वहां के जवान राखी के दिन इन्हें अपने हाथों में बांध लें, ताकि बहन की जो एक कमी होती है, राखी के दिन हर भाई सोचता है कि उसकी कलाई पर भी उसकी बहन राखी बांधे, उस कमी को कहीं ना कहीं ये बहनें पूरा कर रही हैं। मुस्कान, आपसे जानना चाहूँगा कि 5 साल पहले शुरू किया था ये आपने, तो क्या आपकी भी सोच वैसी ही थी जैसी अनामिका ने बताया, या कुछ और सोच थी? आपके परिवार में कोई फैमिली में आर्मी में है, उन्होंने आपको बताया हो इस तरह करने के लिए? नहीं, हमारी संस्था का काम ही ये है कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में वर्क करना। तो ये एक ऐसा इवेंट या प्रोजेक्ट था जो हमें नेशनैलिटी और पेट्रियाटिज़म सिखाता है और हमें हमारे सोल्जर्स की वैल्यू कराना सिखाता है। तो बच्चों को भी एंथुसियाज्म मिलता है कि जब उन्हें लगता है कि हाँ, हमें जय हिंद का नारा लगाना है, तो कोई बैठा है जो हमारी सरहद पर रक्षा कर रहा है और वो फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा, तो उन तक ये राखियाँ पहुँचाई जा सके। तो आप दोनों के अलावा और दूसरे लड़कियां भी हैं जो अपनी तरफ से आप तक पहुंचती हैं, आपको राखियां देती हैं ताकि आप उन्हें आगे पहुंचा सकें? जी ज़रूर, हम कोशिश करते हैं जितने से ज़्यादा लोग जुड़ सकें हमारे साथ वो जुड़ते हैं। कुछ स्कूल के बच्चे होते हैं जो लड़कियां हैं खुद बनाती हैं राखियां और उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी, तो कैसे आप बच्चों को जोड़ पाते हैं? क्योंकि ये एक बहुत अच्छी पहल है कि इस बहाने जो बच्चे हैं वो भी हमारी सेना के साथ जुड़ रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। जी देखिए, क्योंकि हम 4-5 सालों से ये काम कर रहे हैं, तो अब तो हम बहुत से ऐसे संस्थाएं हैं जिनको जानते हैं, जहाँ जाके काम करते हैं एजुकेशन रिलेटेड, तो उनके बच्चे हमारे साथ आते हैं। हम कई बार स्कूल और कॉलेजेस को कांटेक्ट करते हैं इन चीज़ों के लिए। लोग हमारे काम को देखते हैं, सोशल मीडिया तो आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो लोग हमें खुद भी कांटेक्ट करते हैं इन सब चीज़ों के लिए कि वो हमें राखी भेजना चाहते हैं या मैसेज भेजना चाहते हैं। मुझे याद है पिछले साल हमें अमेठी से एक स्कूल ने कांटेक्ट किया था और वहाँ के बच्चों ने राखियाँ बना के हमें थ्रू पोस्ट भेजी थी, जो हमने आगे भेजी। तो इसी तरह एक बूंद बूंद करके सागर बढ़ता जाता है। अभी तो 160 से शुरू किया था, 1600 तक पहुँच के, और होपफुली आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा नंबर। तो जो आप राखियां जवानों को भेजती हैं, तो कभी पिछले 5 सालों में कोई संदेश आया, कोई थैंक यू संदेश आया, कोई फ़ोटो आई जो आप राखी बांध कर उन्होंने भेजी हो? जी, हमें फ़ोटोज़ वगैरह आ जाती है कई बार, बट फेसबुक पे एक आधी बार मैसेज भी आया है, लेटर हेड के थ्रू अप्रिसिएशन आई है। लास्ट ईयर हमें स्वीट्स, कैंडीज और मिठाइयाँ आई थी उनकी तरफ से थैंक यू के लिए, तो ये सब देख के हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो ये थी मुस्कान और अनामिका जो एक बेहद ख़ास काम कर रही हैं। हालांकि कहने में काम छोटा है कि राखियां भेजी जा रही हैं डाक द्वारा, लेकिन ये राखियां कहीं और नहीं बल्कि सेना पर तैनात हमारे जवानों को भेजी जा रही हैं, सिर्फ इसलिए कि इस त्यौहार के मौके पर वो अपनी बहनों को और कलाई पर बांधी जाने वाली राखियों को मिस ना करें। समय से ये राखियाँ उन तक पहुँचें और इन राखियों को वो अपनी बहनों को याद करते हुए अपनी कलाई पर बांधें और उस त्यौहार को मनाएं। साथ ही साथ उनके मन में ये बात पहुँचे कि जिन लोगों की रक्षा के लिए वो दिन रात मुश्किल हालातों में बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, वो लोग भी उनके बारे में, उनकी खुशी के बारे में सोचते हैं। और इसी वजह से ये राखियाँ जो हैं चंडीगढ़ से उन सीमांत जो इलाके हैं वहाँ तक पहुँच रही हैं। हरियाणा स्पोक्समैन के लिए कैमरामैन अनिल के साथ विजय राणा, चंडीगढ़।